किसान दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल खेती मंत्रा में स्वागत है। सभी को नमस्कार। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे, उसी व्यस्तता में थोड़ा सा समय निकाले हुए होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे हमको पहली गेहूं में सिंचाई कितने समय पर करना चाहिए और साथ में कौन कौन सी उर्वरक का प्रयोग करें जिससे हमारा गेहूं की पैदावार अच्छी हो सके और उत्पादन हमको अच्छा से अच्छा मिल सके, लाभ अच्छा मिल सके। तो आज की इस वीडियो में इसी पर चर्चा की जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करें तथा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि खेती किसानी संबंधित वीडियो इस चैनल पर आती रहती हैं। रबी का सीज़न चल रहा है और रबी के सीज़न में बहुत ही प्रमुख हमारी फसल है गेहूँ। गेहूँ की बिजाई भी चल रही है, कुछ गेहूँ में सिंचाई का समय भी आ गया है। जो गेहूँ की बिजाई अगेती की गई थी उसमें सिंचाई का टाइम आ गया और कुछ अभी काफ़ी बिजाई भी चल रही है और बिजाई अभी चलेगी भी। तो ये वीडियो सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जो हमने आज बिजाई किए हैं उसकी सिंचाई का भी समय आएगा और जो पहले बिजाई हमने कर दिए हैं उसकी सिंचाई का समय आ गया है। तो उसमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? तो सबसे बड़ी बात यह है, हम कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि हमारे खेत में नमी बनी हुई है और हमारा जो समय होता है सिंचाई का वो निकाल देते हैं। तो वैसे देखा जाता है कि गेहूं की पहली सिंचाई 21 से 25 दिन के अंदर हमको कर देना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे समय होता है जिसका पूरा हमारा जो गेहूं का उत्पादन है पूरा निर्भर करता है। पहले हमारी सिंचाई पर ही निर्भर करता है कि हम सिंचाई समय से कर रहे हैं या सिंचाई समय से पहले कर रहे हैं। अगर हम पहले करते हैं तब भी हमारा नुकसान हो जाता है, यदि हम लेट करते हैं तो काफ़ी और नुकसान हो जाता है। पहले कर देते हैं तो उसकी जो ग्रोथ होती है वो भी रुक जाती है, अगर लेट में करते हैं तो हमारे गेहूँ में पीलापन आ जाता है और उसका जो ग्रोथ होनी चाहिए, उसकी वानस्पतिक वृद्धि होनी चाहिए, उस पर रुक जाती है। और जो ताज मूल अवस्था होती है उस समय हमको सिंचाई करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि उस समय हमारे जो ताज मूल वाली जो जड़ होती है वो ऊपर होती है, उसको नमी नहीं मिल पाती, इससे हमारे पूरे पौधे पर उसका विकास का प्रभाव पड़ता है और अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाती है और जिससे हमारे उत्पादन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ जाता है। यदि हम किसी कारण पर एक ही सिंचाई करना हमको पड़ रहा है, एक ही सिंचाई करने की व्यवस्था है, तो हमको पहली सिंचाई करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। उसके बाद अन्य सिंचाइयाँ जितनी हमारी निर्भर करती हैं, हमारी वैरायटी पर निर्भर करती हैं कितनी हमको सिंचाई करनी, हमारी मिट्टी पर निर्भर करती है हमको कितनी सिंचाइयाँ करनी हैं, या मौसम के ऊपर भी डिपेंड हो जाता है कि कभी कभी बरसात हो जाती है तो हमको सिंचाइयों पर इसका भी असर हमको देखने को मिलता है। तो गेहूँ में हमको परफेक्ट रूप से 21 से 25 दिन के अंदर, कुछ जगहों पर 27 दिन पर भी सिंचाई की जाती है। कभी कभी मेरे किसान दोस्तों का कहना होता है कि हम पलेवा किए हुए हैं और हमारे खेत में नमी है तो इसलिए हमको लेट में सिंचाई करना चाहिए, क्योंकि नमी हमारी नीचे होती है और ताज मूल हमारी जड़ होती है ऊपर होती है और इसके द्वारा भी उसको हमारी जो नमी होनी चाहिए और जो हमारी मिट्टी में मुलायमपन होना चाहिए वो ख़त्म हो जाता है, जिसके कारण भी विकास नहीं हो पाता है। तो ये भी कभी कभी गलतफहमी के कारण हमारे सिंचाई करने में किसान दोस्त लेट कर देते हैं। जब हमारी सिंचाई हो जाए उसके बाद आती है हमारी उर्वरक की बात, कौन सी उर्वरक डालें, कौन सी खाद डालें। तो सबसे पहले हम यूरिया तो डालते ही डालते हैं, सभी हमारे किसान दोस्त जानते हैं यूरिया तो हमको डालना ही डालना है। तो यूरिया के साथ में हमको और कौन सी उर्वरकों को मिला करके डालना चाहिए? अगर हम बेसल डोज के रूप में अगर हम सल्फ़र का प्रयोग नहीं किए हैं या हम एसएसपी का प्रयोग नहीं किए हैं, अगर एसएसपी का प्रयोग करते हैं तो हमारे बेसल डोज में सल्फ़र का उपयोग हो जाता है और वो हमारी फसल को पर्याप्त रूप से सल्फ़र मिल जाता है। अगर नहीं किए हैं तो हमको नाइट्रोजन के साथ में सल्फ़र 4 से 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसका हमको प्रयोग कर देना चाहिए। 40-45 किलोग्राम हमको यूरिया लेनी चाहिए और 4 से 5 किलोग्राम जो 90% का हमको सल्फ़र आता है उसका प्रयोग कर देने से काफ़ी हद तक हमारे जो सल्फ़र की डिफिशिएंसी है वो पूरी हो जाती है और यूरिया की पूरी हो जाती है और अच्छे से हमारा पौधा ग्रोथ करने लगता है। क्योंकि ठंडी का समय आ जाता है, कभी कभी हमारे जब हम पानी का
प्रयोग करते हैं या सिंचाई करते हैं तो कभी कहीं ज़्यादा पानी हो जाता है, तो उसके भी समस्या को ये हमारा जो सल्फ़र होता है हल कर देता है। तो ये अगर हम खाद का प्रयोग करते हैं काफ़ी अच्छा हमको रिजल्ट देखने को मिलता है। और इसी के साथ में अगर हम 10 या 12 दिन के बाद या 8 दिन के बाद जब हम उसमें चलने लायक हो जाए हमारे खेत में, उस समय ये खरपतवारों का नियंत्रण हम कर लिए हैं, तब हमको उसमें एक स्प्रे कर देना चाहिए। एक स्प्रे अगर हम 19-19-19 जो NPK आता है इसका, या 20-20-20 NPK आता है इसका प्रयोग कर देते हैं, तो हमारे सोने पर एक सुहागे के तरीके से कार्य करता है। बहुत कम खर्चे में बहुत ही अच्छा उपयोग हमारी फसल को हो जाता है। और इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं पोटाश सभी तत्वों की पूर्ति हो जाती है और पौधा पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाता है और अच्छे से विकास करने लगता है। तो ये अगर हम स्प्रे कर देते हैं तो काफ़ी हमारी फसल को लाभ प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से अपनी सिंचाई करें और पहली उर्वरक का प्रयोग इस तरीके से अगर करते हैं तो उत्पादन हमारा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसी ही खेती किसानी संबंधित समस्याओं के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।